पिछले लगातार कई दिनों से इग्नू के छात्रों का या उन छात्रों का कमेंट आ रहा था जो अपना एडमिशन जनवरी 2023 सेशन में कराना चाहते हैं या जब भी कभी वो कराएंगे इग्नू में बैचलर ऑफ कॉमर्स में, ऐसे छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर एक डिटेल वीडियो दीजिए। तो उन छात्रों के लिए काफ़ी मेहनत से हमने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और अपना पूरा समर्थन देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। देखिए इग्नू में जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, इसका जो कोड होता है, सब्जेक्ट कोड ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। BCOMG यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल, सामान्य बीकॉम की डिग्री उपाधि है, 3 वर्ष का होता है। देखिए सबसे जो पहला प्रश्न आता है छात्रों का कि एडमिशन फॉर्म कब आता है इग्नू में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन का। तो ये सभी जो सब्जेक्ट होते हैं सभी का एक ही साथ आता है। इग्नू में एडमिशन 2 सत्रों में होता है, एक जुलाई सेशन बोला जाता है, एक जनवरी सेशन या सत्र बोला जाता है। जुलाई सेशन में एडमिशन का जो फॉर्म होता है वह जून में आता है, 1 महीना पहले। जनवरी सेशन का एडमिशन का फॉर्म कब आता है? दिसंबर में आता है, 1 महीना पहले। अब इसमें यह निर्धारण नहीं हो पाता है कि इग्नू कब निकालता है इसका फॉर्म, कोई डेट निश्चित नहीं है, लेकिन इतना है कि या तो पहले या दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ जाता है या पहले या दूसरे तीसरे सप्ताह में इसका एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जाता है। ठीक, इसका जो आवेदन फॉर्म भरा जाता है वो ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन मोड में एडमिशन नहीं होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न छात्रों का आता है कि एडमिशन मोड, यानी जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है इग्नू में, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा। इग्नू में कोई एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं होता है आपको, चाहे यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, आपको आज डायरेक्ट एडमिशन होगा। ना कोई मेरिट लिस्ट के आधार पे, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे। आपने एडमिशन लिया, ऑनलाइन आवेदन किया, सब कुछ ओके है, फीस पेमेंट कर दिया तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अन्य कोई भी प्रक्रिया नहीं करना होता है। जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है ड्यूरेशन का। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष लिखा है, जो बीकॉम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 वर्ष का होता ही होता है डिग्री कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष लिखा है। कुछ छात्र इस लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ 6 वर्ष क्यों लिखा है। तो आपको 6 वर्ष इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए बीच में आपका गैप हो गया 1 वर्ष, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कहीं कर रहे हैं प्राइवेट, या एग्जाम की तैयारी नहीं, आपने छोड़ दिया किसी कारणवश से, इमरजेंसी में आपका एग्जाम छूट गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक आप छोड़ देते हैं तो 3 वर्ष का आपका डिग्री और 3 वर्ष आपका गैप मिला के टोटल 6 वर्ष हो गया। यानी 6 वर्ष तक आपको कंप्लीट करना होता है। इसका लाभ यह होता है कि आपका एडमिशन हुआ रहता है, जो फीस आपने पेमेंट कर रखा है वो वैसे ही बरकरार रहता है, दोबारा नहीं देना होता है। आप केवल री रजिस्ट्रेशन करा के एग्जामिनेशन फार्म भर के सारा क्लियर आप कर लेंगे, यही एक फ़ायदा होता है। इसीलिए ये 6 वर्ष दिया जाता है कि आपका फीस जो है वो सुरक्षित रहे अगर आपने एग्ज़ाम बीच में छोड़ दिया है तो। आप हमारी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मीडियम की बात करें तो बीकॉम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इग्नू में संचालित होता है। जिस मीडियम में आप एडमिशन कराएंगे उस मीडियम का, उस भाषा का आपको बुक आपके परमानेंट एड्रेस घर पे भेज दिया जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि एलिजिबिलिटी 10+2 आपको पास होना चाहिए, बस यही योग्यता है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बीकॉम में लेने के लिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण यही आता है छात्रों के मन में फीस को लेकर। तो जो टोटल इसका फीस है 11,400 रुपया फुल प्रोग्राम है और यह ईयर वाइज है, यानी प्रति वर्ष आपको 3 वर्ष देना होता है। कितना? 3,800 प्लस 300 रजिस्ट्रेशन फीस फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना है। इसके बाद आपको ईयर वाइज इतना पेमेंट करना होता है और फुल इतना ही मिलाकर होगा। ठीक, इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि एडमिशन कितने दिन में कंफर्म हो जाता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए, फीस पेमेंट कर दिए, अब कोई ना सूचना मिल रही है ना जानकारी आपको मिल रही है तो छात्र घबरा जाते हैं कि हमारा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए एडमिशन कंफर्म होने में आपको लगभग 1 महीना तो लग ही जाता है। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट सभी कुछ ओके है, HD क्वालिटी में आपने अपलोड किया है, सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो हैं सबने आपने HD क्वालिटी में अपलोड किया है, तो 20 से 25 दिन में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और कंफर्म होगा तो आपके ईमेल पे इग्नू बाकायदा आपको सूचित करता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है स्टडी मटेरियल को लेकर कि कब, कैसे, फार्म, फीस। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि स्टडी मटेरियल के लिए अलग से फीस देना होता है क्या।
बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि स्टडी मटेरियल के लिए कोई आवेदन फार्म भरना होता है क्या। देखिए, यह सब कुछ नहीं करना होता है, बस आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, यह स्वतः संज्ञान लेने वाली प्रक्रिया है। इग्नू आपके परमानेंट एड्रेस पे बुक आपको भेज देगा। बुक का जो फीस है इसी में सम्मिलित रहता है। जब आप एडमिशन लेंगे तो इग्नू यहाँ पे एक जानने योग्य बात है कि इग्नू पूछता है कि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड बुक, आपको स्टडी मटेरियल किताब चाहिए आपको घर पे। तो यहाँ पे छात्र सॉफ्ट कॉपी चुन लेते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, वो सॉफ्ट हो गया, कुछ आपको छूट मिल जाता है फीस में। और लेकिन वो क्या करते हैं कि बाद में छात्र परेशान हो जाते हैं कि सर मोबाइल में कितना पढ़ें, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे तैयारी करें, हर चीज़ मोबाइल में। तो ये छात्रों को परेशानी हो जाती है, फिर वो खोजने लगते हैं कि सर हार्ड वाला बुक मिल जाएगा क्या, तो दोबारा यह नहीं मिल पाता है। इसलिए जो अधिकतर छात्र होते हैं वो बुक मंगा ही लेते हैं, सॉफ्ट नहीं चुनते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सभी के लिए बुक भी आ जाएगा, तब भी आप सॉफ्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। और आपने नहीं मंगाया तो कुछ फीस में छूट मिलता है, लेकिन आगे चल के परेशानी होने लगता है। इसलिए आज दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आप चुनेंगे। ना कोई फार्म आपको अप्लाई करना है, ना अलग से कोई आपको फीस देना है, ना कहीं पे आपको जाना है, ये आपके परमानेंट एड्रेस पे। हाँ, ये प्रश्न आएगा कि कितने दिन में एडमिशन कंफर्म हो गया मान लीजिए, तो उससे लगभग 3 महीना तक तो लग ही जाएगा, उसके बाद ही आपका स्टडी बुक आपके परमानेंट एड्रेस पे पहुंचेगा। 3 महीना 4 महीना लग जाता है, इतना समय। ठीक, इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने नंबर का होगा, और असाइनमेंट कब जमा होगा और कितने नंबर का होता है। देखिए, एग्ज़ाम होता है ये भी 100 नंबर का, असाइनमेंट है यह भी 100 नंबर का। मान लीजिए जितने आपके सब्जेक्ट बीकॉम में रहेंगे उतने सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको बनाना होगा। असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, असाइनमेंट से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न आएंगे, सभी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने अलग अलग बना के रखा है, आप सभी पर देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम और असाइनमेंट कब होगा के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो छात्र जनवरी सेशन में अपना लेंगे एडमिशन, और ये जो होता है मान लीजिए बुक वगैरह जो डिटेल है इसका सेमेस्टर प्रणाली के आधारित आपका विवरण मिल जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा इसका ईयरली ही होगा। अभी फिलहाल में जो सिस्टम चल रहा है इग्नू का, आगे भविष्य में क्या होगा ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल ही जाएगा। देखिए, जनवरी सेशन में आप एडमिशन लेंगे तो 1 वर्ष पे आपका एग्ज़ाम होगा, तो दिसंबर में होगा आपका एग्ज़ाम 1 वर्ष पे। ठीक, आपका और असाइनमेंट कब जमा करना होता है, जनवरी सेशन में लेंगे तो 30 सितंबर तक आपको असाइनमेंट जमा कर देना होता है। जुलाई सेशन में लेंगे तो अगले साल जून में आपका एग्ज़ाम होगा, और असाइनमेंट मार्च में 31 मार्च तक आपका जमा होगा। ठीक, ये रूल रहता है। असाइनमेंट जमा करने का डेट बढ़ता है, लेकिन ये रूल रहता है जनवरी सेशन के लिए 30 सितंबर, जुलाई सेशन के लिए 31 मार्च। इसके बाद छात्रों के मांग पर या इग्नू देखता है छात्र हित में तो इसको 1-1.5 महीना और डेट बढ़ा देता है, लेकिन हमने रूल बताया कि यहाँ तक आपको लिखकर असाइनमेंट जमा करना होता है। ये रहा इग्नू के बैचलर ऑफ कॉमर्स सामान्य बीकॉम के उपलक्ष्य में जितने भी आपके मन में प्रश्न थे सभी को हमने बताने का प्रयास किया। अगर अन्य कोई प्रश्न आपके मन में रह जाए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं इग्नू बैचलर ऑफ कॉमर्स के संबंध में।